ये ख्वाब है, ख्वाब में झूठ। वो ऐसे कलाकार थे जो एक जमाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही पर्याय बन गए थे। दुनिया के सारे गमों से बेगाना हो, मैं हूँ मस्ताना, हो मैं हूँ मस्ताना। जिन्होंने अदाकारी की परिभाषा बदल दी। उन एक्टर ने ये साबित कर दिया कि कोई भी अदाकार फिल्म स्टार हो सकता है। फिर ये कहाँ का मजाक है साहब कि असली हीरो के होते हुए एक नकली हीरो काम करे। आप एक्टिंग करिएगा, है शौक? कुछ ऐसा वैसा। ये दास्तान है उस कलाकार की जिन्हें नेचुरल एक्टर कहा जाता था। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए। और इनकी एक्टिंग को देखकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने इन्हें अपना गुरु माना था। भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलाकार ने कभी अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली थी, बावजूद इनकी एक्टिंग देख अच्छे अच्छे अचंभित हो जाते थे। मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं। क्या आप मानेंगे कि उन्होंने एक बड़े बैनर की फिल्म महज इसलिए छोड़ दी थी कि उन्हें सेट पर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं मिली थी। और सिर्फ इतना है कि स्टेज पे एक्ट्रेस अपना पेट पालने के लिए नाचती है और क्लब में लड़कियां अपने हुस्न की नुमाइश के लिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने समय के हाईएस्ट पेड एक्टर होने के बावजूद उनके आखिरी दिन इतनी मुफलिसी में गुजरे कि उन्हें पाई पाई को मोहताज होना पड़ा। लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख का शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। हमेशा खुश रहने वाले इस अभिनेता पर समय का ऐसा कहर टूटा कि उसे दिवालिया होने का दर्द भी झेलना पड़ा। आप तो मुझसे कह रहे थे कि किसी तरीके से इनकी जान बच जाए, और जब आपके जिम्मे ये बात आई तो पीछे हटने लगे। क्या इस मौके पे ये बात लाजिम है? आखिर क्यों फिल्म जगत के इतिहास में अमर होने वाले अभिनेता को वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे? आखिर क्या कारण है? आखिरी दिनों में उनके अपनों ने उनसे दूरी बना ली। क्यों इस कलाकार को दिवालिया होने का दर्द उठाना पड़ा? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं आपके साथ अफजल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त अभिनेता की, जिसकी एक्टिंग के आगे बड़े बड़े अभिनेता की नजरें झुक जाती थीं। नाम इनका मोतीलाल राजवंश। इकरार हो रहा है मोहब्बत का, देखिए। सपना था नेवी में जाने का, लेकिन किस्मत ने एक्टिंग करवाई। साल 1910 में 4 दिसंबर की तारीख थी। शिमला के एक पढ़े लिखे कायस्थ परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा मोतीलाल। वो एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता का एजुकेशन फील्ड में बड़ा नाम था। वो एक समाज सुधारक भी थे, इसलिए उनके परिवार का शहर में बड़ा नाम था। मोतीलाल जब 1 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। चाचा ने इनकी परवरिश की। मोतीलाल के चाचा उत्तर प्रदेश के जाने माने सिविल सर्जन थे। मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई शिमला के अंग्रेजी स्कूल में हुई, जिसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया। अपने कॉलेज के दिनों में ये हरफन मौला विद्यार्थी थे। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोतीलाल आ पहुंचे मुंबई। उन्होंने सोच लिया था कि वो अब ब्रिटिश नौसेना में भर्ती होंगे, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। दोस्तों, इससे पहले वो नेवी का हिस्सा बनते, एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले वो बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं दे पाए। मोतीलाल फिल्मों के बहुत शौकीन थे। वो खूब फिल्में देखते थे और बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री किया करते थे। वो एक शानदार ड्रेस पहनकर सागर स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे। यहां निर्देशक काली प्रसाद घोष एक सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बिंदास अंदाज, गोरा चेहरा, सर पर फील्ड ब्लैक कैप, ब्लैक पैंट, चमकदार जूते। इस अंदाज में जब स्टूडियो के लोगों ने अपने सामने स्मार्ट यंग मैन मोतीलाल को सेट पर आते देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डायरेक्टर काली प्रसाद घोष की नजर जब मोतीलाल पर पड़ी तो वो भी उन्हें देखते रह गए। उन्होंने कहा, मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसे ही हीरो की तलाश थी जो बगैर बुलाए मेहमान की तरह मेरे सामने खड़ा है। इस तरह उन्हें साल 1934 में शहर का जादू फिल्म में बतौर हीरो काम करने का मौका मिला।
उस समय उनकी उम्र महज 24 साल की थी। इस फिल्म में वो न सिर्फ लीड एक्टर थे बल्कि सिंगर भी थे। मोतीलाल ने केसी डे के संगीत निर्देशन में इस फिल्म का एक गाना हमसे सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता गाया था। फिल्म तो हिट रही, साथ ही गाने की लोकप्रियता ने उनके करियर का ग्राफ भी बढ़ा दिया, जिसके बाद मोतीलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो रही थी नीचे निगाहें, जालिम जवानी, हाय हाय जालिम जवानी। इंडस्ट्री में मोतीलाल की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने 1935 और 36 में सर्वोत्तम बादामी के कई फिल्मों में काम किया, जिसमें डॉक्टर मधुरिका, सिल्वर किंग, जीवन लता, लग्न बंधन, दो दीवाने जैसी तमाम फिल्मों में अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। 1937 में मोतीलाल रंजीत स्टूडियो में शामिल हुए। इस बैनर की फिल्मों में उन्होंने दिवाली से होली के रंगों तक, ब्राह्मण से अछूत तक, देहाती से शहरी छेला बाबू तक के बहुरंगी रोल से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस दौर की लोकप्रिय गायिका खुर्शीद के साथ उनकी फिल्म शादी सुपरहिट रही थी। रंजीत स्टूडियो में काम करते हुए मोतीलाल की कई जगमगाती फिल्में आईं, परदेसी, अरमान, ससुराल और मूर्ति। बॉम्बे टॉकीज ने गांधी जी से प्रेरित होकर फिल्म अछूत कन्या बनाई, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार प्रमुख भूमिका में थे। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इसी दौरान रंजीत ने मोतीलाल गौहर मामाजी वाला की जोड़ी को लेकर अछूत फिल्म बनाई। फिल्म का नायक बचपन की सखी का हाथ थामता है, जो अछूत है। नायक ही मंदिर के द्वार सबके लिए खुलवाता है। इस फिल्म को गांधी जी और सरदार पटेल का आशीर्वाद मिला था। 1939 में इन इंडियन फिल्म्स नाम से ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म कलाकारों से साक्षात्कार की श्रृंखला भी प्रसारित की थी। इसमें अछूत का विशेष उल्लेख इसलिए किया गया था कि फिल्म में गांधी जी के अछूत उद्धार के संदेश को सही तरीके से उठाया गया। नायकों में सर्वाधिक वेतन पाने वाले थे उस जमाने के लोकप्रिय अभिनेता मोतीलाल। उन्हें 2,500 रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलते थे। जब 1943 में महबूब खान साहब ने फिल्म तकदीर में 33 साल के मोतीलाल के ऑपोजिट 13 साल की नरगिस को उतारा, तो यह एक चुनौती भरा रोल बन गया। लेकिन मोतीलाल ने भी अपने चुलबुले और जीवंत अभिनय से उम्र के इस अंतर को महसूस ही नहीं होने दिया। आशा के फूल चढ़ाऊं, मैं पूजा करता जाऊं। फिल्म तकदीर सुपरहिट रही और कहा गया कि मोतीलाल साहब ने नरगिस को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्मी कलाकारों से मिलने के लिए उस जमाने के लोग लालायत रहते थे। मोतीलाल की अदाकारी के अनेक पहलू हैं दोस्तों। क्या कहा आपने? मैं आपका बेटा नहीं हूं। जहां कॉमेडी रोल से वे दर्शकों को गुदगुदाते थे, तो वहीं साल 1948 की फिल्म गजरे और दोस्त जैसी फिल्मों में अपने संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी गिरा देते थे। साल 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल देश में पेश की। उसी साल फिल्म हमारी बेटी से एक्ट्रेस नूतन ने फिल्म जगत में डेब्यू किया था। इस फिल्म का निर्देशन नूतन की मां शोभना समर्थ कर रही थी। इस फिल्म में मोतीलाल ने अपनी भूमिका से सबको चौंका दिया। फिर साल 1955 में विमल रॉय ने बनाई फिल्म देवदास, जिसमें मोतीलाल ने देवदास के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू की भूमिका निभाई। इस भूमिका को उन्होंने लार्जर देन लाइफ का दर्जा दे दिया। दर्शकों के दिमाग में वो सीन याद रहेगा जब नशे में चूर चुन्नीलाल घर लौटते हैं तो दीवार पर पड़ रही खूंटी की छाया में अपनी छड़ी को बार बार लटकाने की कोशिश करते हैं। देवदास का ये क्लासिक सीन है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अभिनय को देखकर उस जमाने के स्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने भी उन्हें अपना गुरु मान लिया था। तुम कब आए? तुम भी चलाओ हो। 1 मिनट में दिखाई दे जाते हो और 1 मिनट में गायब हो जाते हो। जिस तरह मोतीलाल साहब ने अपने करियर की शुरुआत की, उसे वो सरलता से अंत तक निभाते रहे। उन्होंने साल 1930 से 1960 अगले 3 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। 3 दशकों में उन्होंने दर्जन भर फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। मैं इस मकान से निकलने के लिए हरगिज तैयार नहीं, जब तक कि श्यामा मेरे साथ ना जाए। भूल जाओ श्यामा को, छोड़ दो इसका हाथ। नहीं छोड़ता, देखता हूं मुझे कौन रोकता है।
निर्माता अमित मित्र और शबु मित्र ने साल 1956 में फिल्म जागते रहो बनाई, जिसमें मोतीलाल दोबारा शराबी की भूमिका में दिखाई दिए। वो इस फिल्म में सुनसान सड़क पर नशे में झूमते लड़खड़ाते गाना गाते दिखे। उस दौर में इनकी अदाकारी को देखकर लोगों ने तो यहां तक कहा था दोस्तों कि यही है इस सदी का हीरो और दूसरा कोई इनकी जगह ले नहीं सकता। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। साल 1961 में मोतीलाल ने सेंट्रल स्टूडियो के लिए परख बनाई। इस फिल्म में वो सपोर्टिंग रोल में थे। परख के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने शैली फिल्म्स के लिए मीना कुमारी की अमर कहानी बनाई। मोतीलाल में अभिनय की ऐसी प्रतिभा थी जो छुपाए नहीं छुपती है। दूसरे कलाकार एक्टिंग सीख कर आते थे, वहीं मोतीलाल ने अभिनय की विधिवत शिक्षा भी नहीं ली थी। इनकी एक्टिंग देख अच्छे अच्छे अचंभित हो जाते हैं। आजकल के बुखार में दवाई पीजिए या ना पीजिए, मगर हवा खाने की बहुत सख्त जरूरत है। ताजी हवा बैठे बड़ा डॉक्टर बना है। इनकी अभिनय की प्रतिभा को देखते हुए डायरेक्टर काली प्रसाद घोष ने बोला कि सिनेमा की दुनिया में मोतीलाल वो सितारा बनेगा जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। मोतीलाल ने सविता देवी, मनोहर सुल्ताना, शमीम, बनमाली, नूतन, सुरैया, नरगिस, नसीम, वजंती माला जैसी तमाम नामी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली। मोतीलाल न केवल एक मजे हुए कलाकार थे, बल्कि आला दर्जे के घुड़सवार और तूफानी गति से विमान उड़ाने का शौक रखने वाले लाइसेंसधारी पायलट भी थे। मोतीलाल अच्छे खासे मजाकिया इंसान भी रहे। असल जिंदगी में भी वो लोगों को हंसाते रहते। एक बार मोतीलाल महान क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक उनकी आंख में गेंद आकर जोर से लगी। उनकी आंख जख्मी हो गई। विजय साहब भी घबरा गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद मोतीलाल को दोबारा क्रिकेट खेलते देखा गया तो विजय मर्चेंट की जान में जान आई। मोतीलाल साहब की निजी जिंदगी की तरफ अगर रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। अच्छे घराने की लड़कियां दिन भर क्या किया करती हैं? रंग बिरंगी साड़ियां, लिपस्टिक, पाउडर, रूज और शाम को क्लब में डांस। आज इसके साथ और कल उसके साथ। तो उसमें क्या हर्ज है? मोतीलाल साहब का नाम कुछ हीरोइनों के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इनका बड़े बड़े अभिनेता के साथ उठना बैठना था, लेकिन दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ इनका खास रिश्ता था। बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा को मोतीलाल का सबसे बड़ा योगदान गायक मुकेश हैं, जो रिश्ते में इनके भतीजे थे। मोतीलाल ही मुकेश को इंडस्ट्री में लाए थे। यह किस्सा भी खूब है कि उन दिनों वी शांताराम साहब डॉक्टर कोटनिस पर एक फिल्म बना रहे थे, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, जिसमें उन दिनों के दिग्गज नायक मोतीलाल को लेना तय किया गया था। इस अभिनेता ने उन महान डायरेक्टर का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था और शांताराम जी तो उन्हें मुंह मांगी रकम भी दे रहे थे। पहले दिन जब सारी बातें तय हो गई तो मोतीलाल ने अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगे। शांताराम जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका नियम था कि स्टूडियो में कोई धूम्रपान नहीं करेगा। उन्होंने ये बात मोतीलाल को बताई और उनसे ऐसा ना करने को कहा। मोतीलाल को यह बात खल गई। उन्होंने कहा कि सिगरेट तो मैं यहीं पीऊंगा। शांताराम जी ने उसी समय सारे अनुबंध खत्म कर डाले और मोतीलाल को फिल्म से अलग कर दिया। फिर उन्होंने खुद ही डॉक्टर कोटनिस की भूमिका निभाई थी। मोतीलाल अक्सर कहा करते थे कि मैं भारत सरकार से थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। उनकी 5 साल की प्लानिंग होती है और मैं 55 साल की प्लानिंग करता हूं। लेकिन कौन जानता था कि उनकी यह बात झूठी साबित हो जाएगी। मोतीलाल साहब ने 1960 के दशक में राजवंश प्रोडक्शन की स्थापना की। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म छोटी छोटी बातें थी, जिसे खुद मोतीलाल ने निर्देशित भी किया था। मैंने आज तक तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दी। तकलीफ? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों के आराम, आसाइश, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, खाने पीने या और किसी चीज के बारे में मैंने कोई कसर तो नहीं रखी। फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जरूर मिला, पर मोतीलाल दिवालिया हो गए। मोतीलाल के आखिरी दिन काफी मुफलिसी में गुजरे। उन्हें लकवा मार गया, जिसके चलते उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तंगहाली की हालत में 17 जून 1965 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास भी मोतीलाल साहब के बारे में कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वैसे मोतीलाल साहब के बारे में एक बात कह सकता हूं, ये गाना भी उन्हीं पे पिक्चराइज किया गया था, लेकिन काफी हद तक उन पे फिट बैठता है, सही बैठता है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, और भला झूठ है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फिल्म जगत के ऐसे ही क्लासिक किस्से कुछ अलग अंदाज में सुनने और देखने की तमन्ना हो, तो आप हमारे दूसरे चैनल OSM बॉलीवुड पर अवश्य पधारें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब दीजिए अपने दोस्त, अपने होस्ट अफजल को इजाजत। नमस्कार।